हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। आप सभी को राधे राधे। तो आज इस वाले कमरे में पेंट हो रहा था। ये पापा मम्मी का कमरा है, तो बस बाकी सारी जगह तो पेंट वगैरह हो चुका है और यही वाला कमरा रह रहा था, तो आज इसमें भी हो गया है। बस अब दरवाजे वगैरह पेंट के लिए रह रहे हैं। और यहाँ हो रहा था मॉर्निंग का टाइम, तो मैं बना रही थी कचौड़ियाँ। तो आप लोग भी कचौड़ी खा लीजिए गर्मा गर्म। और सॉरी, मैंने आप लोगों के साथ इसकी कोई रेसिपी शेयर नहीं करी, तो क्योंकि मैंने ये सिंपल सी ही कचौड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि मन कर रहा था खाने का और नाश्ते में क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो अपनी न्यू किचन में मैं बना रही हूँ कचौड़ियाँ। आप लोग भी आ जाओ। और इसके साथ मैंने बनाई थी टमाटर और धनिया, सॉरी धनिया नहीं, लहसुन और मिर्ची की चटनी। तो उसके साथ तो जो कचौड़ियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो यहाँ मेरी कचौड़ी वगैरह बन चुकी थी और नाश्ता वगैरह हो चुका था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो हमारा मनी प्लांट है ना, तो इसमें पीले पीले पत्ते काफ़ी सारे हो गए थे, तो मैं इनको साफ़ कर रही थी, क्योंकि पीले पत्ते अच्छे नहीं लगते हैं मनी प्लांट में। और पता नहीं, ये भी बोलते हैं कि अगर पीले पत्ते हो जाते हैं तो पैसे वगैरह ज़्यादा खर्च होते हैं। और ये देखो, मैंने बोतल, एक ये बोतल खाली रखी हुई थी ना, तो मैंने मनी प्लांट की एक मतलब इसकी एक जड़ तोड़ के मैंने इसमें बोतल में लगा दी। और मैंने सारे येलो येलो पत्ते निकाल दिए। मैंने सारे पौधों के येलो जो पत्ते हो गए थे ना, वो सारे ही निकाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे पत्ते निकले हैं। बहुत सारे पत्ते पीले हो गए थे इसमें से। और मैंने इसकी जो मिट्टी वगैरह है ना, उसको थोड़ा सा कुरेद दिया है, मतलब थोड़ा सा उखाड़ सा दिया है, जिससे कि ना, और मैंने इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दी है। और इन लटों को ना मैंने ऊपर कर दिया है। और उसके बाद मैं धोने लग गई थी यहाँ पे कुर्सियाँ। तो आज मेरा सफाई का डे था। आज मुझे बहुत सारी सफाई करनी थी। तो ये कुर्सियाँ भी गंदी हो रखी थी, क्योंकि पेंट वगैरह की छींटें पड़ गई थी। और वैसे भी दिवाली के टाइम पे तो मैं इन कुर्सियों को साफ़ करती हूँ। और वैसे 6 महीने में एक बार मैं इन कुर्सियों को साफ़ कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे परी मेरी वीडियो बना रही थी और मुझसे कुछ कह रही थी, तो मुझे हंसी आ रही थी। तो सारी कुर्सियाँ मैंने साफ़ कर दी हैं। और पेंट होने का तीसरा दिन है, मेरे कमरे में हो चुका है और अभी सारा सामान ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे जो पर्दा है वो दूसरा लेके आऊँगी, वो लगाऊंगी, पहले वाला नहीं लगाऊंगी। और कलर कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मुझे धोने हैं बहुत सारे कपड़े, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ा सा साफ़ सफाई हो गई। और परी यहाँ पे लगा रही है अपनी बुक्स। परी यहाँ पे अपनी बुक्स लगा रही है। और अभी सारा बहुत साफ़ करना है, बहुत मैसी पड़ा है। अभी ऊपर ऊपर का मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया है, मतलब यहाँ पेंट हो गया था, तो मैंने यहाँ का जो सामान है वो लगा दिया। और अब मुझे नीचे करना है, मतलब नीचे जाती हूँ तो नीचे करने लगती हूँ। और हमारे देखो ये सीलन बहुत ज़्यादा आ रही है, ये सीलन नहीं जा रही है हमारे। तो सीलन की वजह से ना पेंट का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। लेकिन ये है सूख जाएगी, तो भैया बोल रहे थे कि सूख जाएगी ना तो सही हो जाएगा। और मैंने करवाया आपकी बार लाइट कलर। और मैं आपको दिखाती हूँ अभी बाहर का जो क्या हाल है, अभी दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे अभी सारा सामान कुछ इस तरीके से ही फैला पड़ा है। ये मैंने कान्हा जी के सारे कपड़े धो के डाले हैं, क्योंकि सारे गंदे हो गए थे। और ये कार्टून बेचना है, और मैं कपड़े धोने जा रही थी। तो ये देखो, मुझे इतने सारे कपड़े धोने हैं अभी हाथ से। और अभी और भी कपड़े हैं, ये सारे रखे हुए हैं कपड़े, ये सारे कपड़े धोने हैं। इस बाल्टी में भी कपड़े हैं, और अभी और भी कपड़े हैं जो कि मैं धोऊंगी। और मैं टाइम टू टाइम ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, मतलब घर पे काम वगैरह ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं टाइम टू टाइम ब्लॉग डालने लगूँगी। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को मेरे ब्लॉग का वेट रहता है। और मेरी शक्ल की हालत देखो कैसी हो रही है। और खाना पीना इस टाइम में ना सारा वैसा हो रखा है, क्योंकि जब घर में कोई काम होता है ना, तो खाने पीने का आपको होश हवास नहीं रहता। तो जल्दी ही सारा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को दोबारा से, हाँ पहले से बहुत अच्छा सा लगने लगा है अब, जो कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मैं कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे
पे मैंने आधे से ज़्यादा कपड़े धो लिए थे, तो मैं उनको निकाल दी थी पानी में और सच में हालत ख़राब हो गई। मतलब एक साथ इतने सारे कपड़े धोना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और ये पायदान वगैरह भी मैं धो रही थी, क्योंकि जो कपड़ों का पानी निकलता है ना, और जब पेंट वगैरह होता है ना, तो पायदान वगैरह सब इतने गंदे हो जाते हैं तो जल्दी से साफ़ नहीं होते हैं। तो मैं जो ये कपड़ों का सर्फ़ का पानी निकल रहा था, तो मैं वो पायदान वगैरह पे डाल दे रही थी, जिससे कि पायदान भी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे परी मेरी बाथरूम में आके वीडियो बनाने लग गई थी, और ये मैं धो रही थी सोफ़े के कवर। तो ये कुछ ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो मैं इनको ब्रश से रगड़ रही थी। और सच में बहुत सारे कपड़े होते हैं ना, जो हैवी हैवी कपड़े, उनको हाथों से धोना बहुत ही मुश्किल होता है। और मैं इतना थक चुकी थी ना, इतना थक चुकी थी। ये देखो, कुर्सी भर के कपड़े तो ये हैं, और अभी एक टब भर के कपड़े रखे हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं गुड़िया, ये टेडी वगैरह भी मैंने सारे धो दिए थे। अब मैंने सोचा धो देती हूँ, क्योंकि दिवाली पे फिर थोड़ा सा मेरे लिए कम काम हो जाएगा। और काम तो करने ही है भाई, अब जब गंदे पड़े हैं तो सारे धोने ही पड़ेंगे। और दिवाली पे, सच में दिवाली पे ना सभी लोग हैं ना बहुत अच्छी तरीके से सफाई करते हैं, डीप क्लीनिंग। मतलब जो कोने हम कभी भी साफ़ नहीं करते ना, वो दिवाली पे साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये सर्फ़ का पानी बचा हुआ था, तो मैं सारे पायदानों को धो दे रही थी, इससे अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और फिर इतना सारा पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये नीचे के ऊपर के काफ़ी सारे, तो कम से कम 6-7 तो पायदान ही हो रखे थे। तो सारे पायदान मैंने यहाँ पे बिछा दिए थे। और वैसे तो मेरे कपड़े धुल ही चुके थे अब, मतलब, लेकिन बहुत सारे कपड़े हो रखे थे। धोते-धोते मेरी कमर दर्द करने लग गई थी। और बस धुल ही गए हैं कपड़े, लेकिन धोने में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और फाइनली मेरे कपड़े धुल चुके हैं। पता है कितने सारे कपड़े हो गए थे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी और टंगे हैं। और ये देखो, ये मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, ये, और ये सारे चद्दर वद्दर हैं, और ये बास्केट में पड़े हैं। और अभी धो रही हूँ मैं। हाथ से कपड़े धोना बहुत ही टफ़ होता है सच में। मैं कम से कम, मुझे 3 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे से कपड़े धो रही हूँ। धोते धोते हाथ दर्द करने लगे बहुत ज़्यादा। और अब सोचती हूँ कुछ कपड़े के लिए करूँगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और अब सर्दी आने वाली है। पता है क्या है, पहले तो मैं कर लेती थी, इतना मतलब थकावट नहीं होती थी। लेकिन अब पता नहीं क्यों, कहते हैं ना, जैसे जैसे थोड़ा सा एज बढ़ती है तो शरीर भी थोड़ा सा, और फिर काम इतना सारा पड़ जाता है। और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, और अभी मुझे नहा के फिर मुझे अभी वीडियो बनानी है अमेज़ॉन की, जो कि आप लोगों के साथ जल्दी शेयर होगी। और प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं जो कि आप लोगों के बजट में हैं। तो चलिए मैं नहा लेती हूँ, कपड़े मेरे धुल चुके हैं। अभी मैं फैलाऊँगी, थोड़ी देर में इनका पानी निकल जाए, उसके बाद मैं फैलाऊँगी कपड़े। और अभी काम चल रहा है, देखते हैं कब तक ख़त्म होता है। जैसे ही ख़त्म होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं तो कपड़े धोने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद मैंने चाय वगैरह बनाई शाम की। और बस उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से काम फैला हुआ था। तो यहाँ मैंने स्लिप वगैरह साफ़ की, और उसके बाद मैंने ये बर्तन वगैरह धोए। बर्तन धोते धोते मैं सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाऊँ। और हम लेडीज़ों को ना ये बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, क्या बनाएं जो बच्चे खा लें, क्या बनाएं जो सारे घर के लोग खा लें। तो यहाँ मैंने काफ़ी टाइम से मसूर की काली वाली दाल नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा आज वही बना लेती हूँ। तो मसूर की काली वाली दाल को मैंने भिगो के रख दिया था। तो मैंने 15 मिनट तक भिगो दिया था। उसके बाद मैंने दाल को चढ़ा दिया, और यहाँ मेरी मसालदानी में आज सारे मसाले ख़त्म हो गए थे। और बस सारे मसाले मैंने भर दिए, हल्दी, मिर्च, जीरा, धनिया, ये सारे मसाले मैंने भर दिए थे। दाल मैंने चढ़ा दी है। दाल बनेगी तब तक मैं अपने चावल वगैरह साफ़ कर लूँगी, और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह कट कर लूँगी। तो बस देख सकते हैं आप, हम लेडीज़ों का जो लाइफ रूटीन होता है वो कितना बिज़ी वाला होता है। और इस टाइम मेरा तो कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो रखा है, क्योंकि मुझे स्टिचिंग वगैरह भी करनी है। तो दाल मेरी बन चुकी है, मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दाल कुकर पे चढ़ाई और बस दीदी छोंकने लग गई, तो ऐसा नहीं है, मैंने पूरी वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई कुकर अभी बंद किया और दाल फ्राई करने लग गई। तो ऐसा नहीं है। और मैंने वीडियो फास्ट मोड पे लगा दी है, क्योंकि नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इस वजह से। और यहाँ मैंने उसमें
सरसों का तेल डाल दिया है, प्याज डाल दी है और जीरा डाल दिया, हरी मिर्च, टमाटर मैंने डाल दिए। थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि टमाटर हमारे थोड़े से नरम हो जाएं। और टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं तो मैं अभी दाल का कुकर का ढक्कन खोल के देखती हूँ हमारी दाल गल गई है। गल गई होगी क्योंकि मैंने 4-5 सीटियाँ लगा दी थी। और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला। और दाल सच में बहुत ज़्यादा यमी बनी थी। और काफ़ी टाइम बाद कोई चीज़ बनाओ ना जो हम डेली नहीं बनाते हैं तो वो चीज़ अच्छी बनती है। तो यहाँ मेरी दाल बन चुकी है, देख सकते हैं आप। और सच में बहुत टाइम बाद दाल बनाई थी ना तो बहुत टेस्टी बनी थी। और मेरी दाल छुक चुकी है और इसके बाद मैं चावल बना दूँगी। चावल मैं छोंक के बनाऊँगी। ये देखिए मेरी टेस्टी यमी यमी दाल, तो आप लोग भी खा लीजिए। और इसके बाद ना मैं थोड़े से चावल बनाऊँगी। चावल को मैं लौंग और जीरे से छोंक के बनाती हूँ ताकि जो चावल की ठंडक होती है वो निकल जाए। और यहाँ मेरी रोटी भी बन चुकी है, तो आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म रोटी, दाल, चावल। और प्लीज़ आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करिए, मुझे अच्छा लगता है। और मेरे को ना 1-2 सब्सक्राइबरों ने ये भी बोला है, मुझे नहीं पता वो मेरे हेटर्स हैं या मेरे सपोर्टर्स हैं, वो मुझसे ये बोल रहे थे कि आप कमेंट का आंसर नहीं करते हो, आप में घमंड आ गया है। तो डियर, मुझ में किस चीज़ का घमंड होगा बताइए। भगवान ने ऐसी मुझे कोई चीज़ नहीं दी जिसका मुझे घमंड होगा। और घमंड किस चीज़ पे करना है, किस चीज़ पे? मैं किसी चीज़ पे घमंड नहीं करती हूँ। और मेरे पास अभी सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मेरे से कोशिश होती है तो मैं सभी सब्सक्राइबरों को आंसर देने की कोशिश करती हूँ। और पता है, खाना बनाने के बाद यहाँ बज रहे थे 10, सवा 10 बज रहे थे, तो मुझे अभी स्टिचिंग बहुत सारी करनी थी। तो उसके बाद मैं दोबारा से सिलाई करने के लिए बैठ गई थी। यहाँ बज रहे थे रात के 10:30। तो मैंने इस टाइम पे 1-2 ब्लाउज़ सिल लिए थे। देख सकते हैं आप, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के सारे काम को अरेंज करना ही पड़ता है। तो यहाँ मेरे 2-3 ब्लाउज़ सिल चुके थे। उसके बाद सुबह उठ के मैं इनको तुरपाई वगैरह कर लूँगी। तो खाना पीना मेरा हो चुका है, खाना पीना तो बहुत देर का हो चुका है। अब बज रहे हैं 12:15 और मैं तब से कर रही थी सिलाई। और सिलाई बहुत सारी आ रखी है क्योंकि संडे की करवा चौथ है ना, तो करवा चौथ की वजह से काफ़ी सारी सिलाई आ रखी है। और परी बार बार मुझसे बोल रही थी, मम्मी कब बंद करोगी सिलाई करना, कब बंद करोगी। मैंने कहा थोड़ा सा और कर लूँ, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो ऐसा लगता है इसको ख़त्म ही कर दें, इसको ख़त्म ही कर दें। तो परी कर रही है यहाँ पे अपना काम। तो परी मेरा इंतज़ार कर रही थी, कह रही थी कि मम्मी सोएंगी तभी मैं सोऊंगी। और शौर्य तो सो गया है। तो मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ। परी टाइम दिखा दूँ दूसरे फ़ोन में चार्जिंग में लगा है। चार्जिंग में लगा हुआ है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ टाइम। मैं बताऊँ कितने हो रहे हैं? हाँ, 12:25 12:25 हो रहे हैं। मैं तो क्योंकि ये वाली घड़ी 15 मिनट आगे है, मतलब 15 मिनट पीछे है। ये पीछे है? हाँ दिखाओ। अच्छा दिखा। तो अब मैं जा रही हूँ सोने। अब बहुत अच्छी वाली नींद आ रही है मेरे को। मम्मी अगर मेरा शक सही हुआ तो? हाँ हाँ ठीक है, देखो। हाँ दिखा दो, दिखा दो। 12:25 हो रहे हैं। दिख भी नहीं रहे। दिख ही नहीं रहे यहाँ पे। ये अब दिखेंगे। दिख रहे हैं? नहीं दिखे। नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे। 12:25 हो रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों को भी गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, राधे राधे। अब दिख रहे हैं। हाँ कुछ तो चलिए, हम लोग भी उल्टे दिख रहे हैं। उल्टे दिख रहे हैं, उल्टे। तो सब लोग सो चुके हैं, हम लोग भी सोते हैं। हम रात के उल्लू बन गए हैं। कोई बात नहीं, त्योहार के टाइम तो ऐसा चलता ही है, थोड़ा बहुत लेट सवेर। और चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम। परी गुड नाइट बोल दो सबको। गुड नाइट, बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत तेज।